everyone, welcome to my channel. Today we are going to solve a new exercise, that is 5.1 data handling. Question number 1. Question है, for which of these would you use a histogram to show the data? सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल बनाना होता है और क्लास इंटरवल बनाने के लिए जो डेटा है वो स्पेसिफिक और सफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है दैट इज़ द नंबर ऑफ लेटर्स, ये सफिशिएंट नहीं है, दैट इज़ नंबर ऑफ लेटर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। देयरफॉर यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है दैट कैन नॉट बी यूज टू शो दी डेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ कम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो यहाँ पे हाइट को हम लोग क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हाइट है उसको क्लास इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है। किसी का हाइट होगा 5 फुट, किसी का हाइट 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच, 6 फुट। तो दैट मीन्स यहाँ पे हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू शो दी डेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ कैसेट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स, देयरफॉर यहाँ पे भी हिस्टोग्राम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। इस क्वेश्चन में भी जो डेटा गिवन है दैट इज़ टाइमिंग फ्रॉम 7 AM to 7 PM, इसको हम लोग क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर इस क्वेश्चन में भी हम लोग हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं डेटा को। क्वेश्चन है डी नंबर, इसको हम लोग हिस्टोग्राम बना के ही समझते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल ग्राफ में हम लोग एक ऐसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लेते हैं। ये 0 है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो हम लोग यहाँ पे पैसेंजर्स बोर्डिंग फ्रॉम ट्रेन टाइम जो 7 AM to 7 PM है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल में शो कर सकते हैं। फिर हम लोग अल्टरनेट टाइम्स भी ले सकते हैं, जैसे कि ये 7, 9, 11 के बाद फिर 12 के बाद 1 आ जाएगा, 1, फिर 3, 5, 7। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये AM है, ये PM हो जाएगा। तो ये है क्लास इंटरवल, ये टाइम है, और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पैसेंजर्स ले सकते हैं। हिस्टोग्राम बस एज ए एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, the height of competitors in an athletic meet and the number of passengers boarding trains from 7 AM to 7 PM at a station can only be used, or the given data can only be divided or grouped into class intervals. Therefore हम लोग statement लिख लेंगे, the height of competitors and the time from 7 AM to 7 PM can be grouped into class intervals. बाकी ये जो दो the number of letters और द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड का जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है क्लास इंटरवल में डिवाइड करने के लिए। देयरफॉर कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल। सो बी एंड डी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हिस्टोग्राम, यानी कि इसका और इसका, यही दोनों क्वेश्चन का हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वुमेन W, boy B or girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. एक डेटा गिवन है, make a frequency distribution table using tally marks, draw a bar graph to illustrate it. इस क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ शॉपर्स गिवन है, मैन M, W वुमेन डिनोट किया गया है बॉय B से और गर्ल G से। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ये शॉपर्स मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टैली मार्क्स यूज करके, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, एंड देन हम लोग बार ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिए हैं। फर्स्ट कॉलम है टाइप्स ऑफ शॉपर्स, दैट मीन्स M, W, B एंड G। सेकेंड है टैली मार्क्स, मतलब हम लोग को टैली मार्क्स में शो करना होगा कि नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मैन और बॉय और गर्ल कितने हैं, और फ्रीक्वेंसी में हम लोग डायरेक्टली नंबर लिख लेंगे। तो फर्स्ट है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं M, मैन कितने हैं। तो हम लोग जो ये गिवन डेटा है रॉ डेटा, उसमें से हम लोग काउंट कर लेते हैं कि M कितना बार आया यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 क्या है, नंबर ऑफ मैन 15 है, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख लेंगे और टेली मार्क्स में इसको शो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टेली मार्क्स में हम लोग शो कर लिए। काउंट करेंगे नंबर ऑफ वुमेन, तो ये हो गया 1, हम लोग इसको ऐसे शो कर देते हैं, ऊपर एक बार बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, 28। तो हम लोग यहाँ पे W लिख लेंगे 28। अब टेली मार्क्स में इसको शो कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब नेक्स्ट हम लोग काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, जी कितने बार यहाँ पे आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 12। तो यहाँ पे हम लोग जी लिख लेंगे 12 और टेली मैक्स में इसको भी शो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन अब लास्ट क्या बचा हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे हम लोग बॉय काउंट कर लेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ बॉयज़ ओनली 5 है, तो B 1 2 3 4 5। अब टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 60। टोटल होगा 60, दैट मीन्स द शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स होगा 60। वैसे बार ग्राफ को हम लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम लोग यहाँ साइड पे ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ ये होगा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ नंबर ऑफ शॉपर्स, उसको हम लोग क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे हम लोग 3 से और डिफरेंस ले लेंगे 3 का, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और यहाँ पे 30। डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लिए हैं 3 का, ये होगा नंबर ऑफ शॉपर्स। या क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मेन विमेन गर्ल बॉय। पहले हम लोग मेन विमेन बॉय गर्ल। ग्राफ पेपर में जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम को, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा बिकॉज वहाँ पे ब्लॉक्स बना हुआ होता है। यहाँ पे हम लोग रफली देख ले रहे हैं। तो मेन कितने हैं, यहाँ पे 15 है, तो अपने स्केल से हम लोग यहाँ पे ऐसे बार बनाएंगे, यहाँ पे शो कर लेंगे, ये 15। अगेन W वुमेन कितने हैं, 28, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 28, यहाँ पे कहीं होगा 27 28 29 28 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार बना लेंगे, यहाँ पे हम लोग बस रफली शो कर रहे हैं। ये है 28, वुमेन है 28। अगेन अब बॉय कितने हैं, 5, तो यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे एक बार बना लेंगे 5 तक, यहाँ पे शो कर लेंगे। गर्ल है 12 तक बना लेंगे यहाँ पे। देन ये जो गिवन डेटा है इसको हम लोग बार ग्राफ के थ्रू शो कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर
these using tally marks make a frequency table with intervals as 800 to 810, 810 to 820 and so on. तो ये क्वेश्चन है जिसमें वीकली वेजेस दिया हुआ है 30 वर्कर्स का एक फैक्ट्री में। यहाँ सबसे पहले हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वीकली वेज निकालेंगे। तो पहले मिनिमम वीकली वेज, यहाँ पे क्या है, ये जो गिवन डेटा है रॉ डेटा, उसमें हम लोग से मिनिमम होगा उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है मिनिमम, एक ये 804 है, यस 804 है। तो मिनिमम है 804 और मैक्सिमम होगा वीकली वेज इज इक्वल टू 898। अब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। जो पहला कॉलम होगा वो होगा क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लास इंटरवल का क्या डिफरेंस रखेंगे, 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऑन। तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम है क्लास इंटरवल वेजेस, सेकेंड टैली मार्क्स, थर्ड है फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। तो पहला होगा 800 टू 810। अब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स का वीकली वेज 800 से लेके 810 के बीच में है। तो हम लोग 800 से लेके 810 तक फाइंड करते हैं कितना वेज है यहाँ पे। तो एक 804 है, 808 है और 806 है। दैट मीन्स 3 नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि कितने होंगे, 3 वर्कर को वीकली वेजेस 800 से लेके 810 तक मिला है। तो इसको टैली मैक्स में कैसे शो करेंगे, 1 2 3। सेकेंड है 810 टू 820। अब अगेन हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स का वेज 810 से लेके 820 के बीच में है। तो यहाँ पे है 810 और 812, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स 2 होंगे जिनको वीकली वेज 810 से लेके 820 तक मिला है। तो टैली मार्क्स में इसको हम लोग शो कर लेंगे। क्लास इंटरवल को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। 820 टू 830 के बीच में कितना अवेलेबल है, ओनली 1 है, दैट इज 820। तो इसको टैली मार्क्स में हम लोग ऐसे 1 लिख लेंगे, यानी कि सिर्फ एक वर्कर को 820 से लेके 830 के बीच में वेज मिला है, यानी कि सिर्फ 820। अब है 830 टू 840। 830 टू 840 के बीच में हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो यहाँ पे हम लोग टैली मार्क्स में शो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 वर्कर्स को 830 से लेके 840 के बीच में वेज मिला है। अगेन 840 टू 850 के बीच का हम लोग काउंट कर लेते हैं। 840 टू 850 के बीच में 5 है, यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। 850 टू 860, 850 टू 860 के बीच में सिर्फ एक 1 है, 855, यहाँ पे शो कर लेंगे 1 1। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी वेजेस इज बिटवीन 860 टू 870। तो हम लोग फिर से काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3। तो यहाँ टैली मार्क्स में शो कर लेंगे 3। 870 टू 880 यहाँ पे सिर्फ 1 है, अगेन यहाँ पे टैली मार्क्स में 1 लिख लेंगे। यहाँ भी 880 टू 890 885, 885 भी सिर्फ 1 है, 880 टू 890 के बीच में, यहाँ भी टैली मार्क्स में 1 लिख लेंगे, अगेन 1। लास्ट है 890 टू 900 के बीच में कितना वेजेस है, तो ये 1 हो गया, 2 3 एंड 4। टैली मार्क्स में शो कर लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 4। अब टोटल ऐड कर लेंगे, टोटल कितना है, ऐड करेंगे तो आएगा 30। तो हम लोग ऐसे ही जब रॉ डेटा दिया हुआ होगा और इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, टैली मार्क्स में शो कर लेंगे, फिर इसका
फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, दैट इज यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है हम लोग को हिस्टोग्राम बनाना है, और जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850। इन क्वेश्चंस का हम लोग को आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके हेल्प से हम लोग हिस्टोग्राम बना लेंगे। यहाँ पे है नंबर ऑफ वर्कर्स और ये है वीकली वेजेस। जो सबसे पहला है 800 to 810 में नंबर ऑफ वर्कर्स है 3, तो हम लोग यहाँ पे बार बना लेंगे 3 तक, यहाँ तक। अगेन है 810 to 822, यहाँ पे 2 तक बार बना लेंगे। फिर 820 to 831, 830 to 849, तो हम लोग 9 तक बना लेंगे। एट 40 to 855, 850 to 861 में 1, अगेन 860 to 870 में 3 है, यहाँ पे 870 to 880 में अगेन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, देन लास्ट में 890 to 900 में 4 है। जब हम ये हिस्टोग्राम को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो जो ये है डेटा है और ये हिस्टोग्राम ज़्यादा क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे जो ये 0 और 800 के बीच में ये जिगजैग लाइन क्यों शो किए हैं। यहाँ पे ये जिगजैग लाइन हम लोग इसलिए बनाए हैं बिकॉज नंबर्स जो 0 से 800 के बीच में है वो हम लोग यहाँ पे तो शो नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे ये लाइन बना दी है। और फिर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर हम लोग को क्वेश्चन का आंसर भी देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो फ्रीक्वेंसी देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 830 to 840 के बीच में 9 वर्कर्स है। देयरफॉर इसका आंसर होगा ग्रुप 830 to 840 has the maximum number of workers. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। तो ₹850 से ज़्यादा कितने वर्कर्स अर्न करते हैं। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल 850 से ज़्यादा है वो है 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 और 890 to 900। तो 850 के बाद जितने भी क्लास इंटरवल आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 850 850 के बाद लाई ₹850 एंड मोर लाई, यहाँ पे लाई होगा सॉरी, लाई इन द क्लास इंटरवल और इंटरवल्स 850 से लेके 860, 860 से लेके 870, 870 to 880, 880 to 890 और 890 to 900। So yeah, therefore number of workers earning ₹850 and more। अब इसके बाद जो है 850 के बाद जितना भी नंबर ऑफ वर्कर्स हैं हम लोग ऐड करते जाएंगे। 1 प्लस ये है 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4,
तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो वो 10 वर्कर्स हैं जो 850 रुपीज़ 850 एंड मोर देन रुपीज़ 850 अर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। अब यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल 850 से ज़्यादा लेते गए हैं और जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स थे उनको ऐड कर दिए, तो टोटल आ गया है 10 वर्कर्स। वही यहाँ पे अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द वर्कर्स हु अर्न लेस देन 850 के नीचे जितने भी क्लास इंटरवल्स है तो नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। स्टेटमेंट लिख लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स who earn less than rupees 850 lie in the intervals, ये 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840 and 840 to 850. तो therefore number of workers क्या होगा, इससे पहले जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग ऐड करते जाएंगे, 3 + 2 + 1 + 9 और +5, तो ऐड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। देयर आर 20 वर्कर्स हु अर्न लेस देन रुपीज़ 850। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। यहाँ पे जो गिवन ग्राफ है उसमें हम लोग को शो किया गया है कि एक पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स अपने हॉलीडेज़ में कितना आवर्स तक टीवी देखते हैं, और इसी ग्राफ के थ्रू हम लोग को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। अब हम इस ग्राफ को देख के पता लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम आवर्स तक टीवी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे जो सबसे मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, ये है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 32, और यहाँ पे जो आवर है वो क्या है 4 to 5। दैट मीन्स यहाँ क्वेश्चन में हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, तो इसका आंसर होगा 4 to 5 आवर्स। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स watching TV is 32 होगा यहाँ पे, एंड दे वॉच टीवी फॉर कितना देर तक वो टीवी देखते हैं, 4 to 5 आवर्स तक। ये जो क्लास इंटरवल यहाँ बना हुआ है 4 to 5 आवर्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं, 4 to 5 आवर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। अब इस ग्राफ से हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि जो बच्चे 4 आवर्स से कम टीवी देख रहे हैं यहाँ पे लाई करते हैं इंटरवल 1 to 2 में, 2 to 3 में, 3 to 4 में, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए जो इसका फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, 4 + 8 + 22, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा हु वॉच टीवी लेस देन 4 आवर। स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे, द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी लेस देन 4 आवर लाई in interval 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 3 to 4 तक लाई करते हैं। So their frequencies are 4 + 8 + 22 is equal to 34 students।
Therefore 34 students watch TV for less than 4 hours. Again next question है, how many students spend more than 5 hours in watching TV. अब हम लोग देखेंगे कि इस क्लास इंटरवल में 5 आवर्स से ज़्यादा यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है, 5 to 6 और 6 to 7 है. तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 और 6. ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा हु वॉच मोर देन 5 आवर्स. अभी हम लोग स्टेटमेंट देख लेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who watch more than 5 hours lies in the interval 5 to 6 and 6 to 7. So their frequencies are 8 plus 6 is equal to 14 students. So the number of students who spent more than 5 hours in watching TV is 14. इस क्वेश्चन में हम लोग को जो गिवन बार ग्राफ है इसको अच्छे से समझ के इसका क्वेश्चन का आंसर देना था. तो आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा. अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आई विल बी बैक ऑन दी नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.